Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करेंगे हम आज का करंट अफेयर लेक्चर फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं? सिर्फ यस नो में आंसर देना। ओके मतलब यस आपका आंसर है। अब मुझे आप एक चीज बता दो कि आपको लगता है कि जहां से आप पढ़ रहे हो और जो भी चीज आप कर रहे हो, क्या आपको यकीन है कि वहां से आपका सिलेक्शन हो सकता है? दिल से दिल पे हाथ रख के कसम खाना। देखो आपको एक चीज बताऊं, एग्जाम को क्रैक करने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कंसाइज मटेरियल, कंसाइज मटेरियल एंड प्लस रिपीटेटिव रिवीजन। ये किसी भी कंपेटेटिव एग्जाम को क्रैक करने का एक फंडामेंटल प्रोसेस है। और मैक्सिमम बट स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम है, इन लोगों का स्टूडेंट्स का क्या होता है कि इनका 90% जो टाइम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो मटेरियल है ना, सब्जेक्ट मटेरियल, वो उसी को कलेक्ट करने में निकल जाता है। और सिर्फ 10% ये लोग जो है वो अपने टाइम को दे पाते हैं। और इस 10% में वो चीज़ों को पढ़ें या रिवाइज करें, उनको खुद भी नहीं पता चलता। ये मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा जो ऑलरेडी पिछले 2-3 साल से पेपर दे रहे हैं। तो जितने भी फ्रेशर जिन्होंने फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करा है एंड दे वांट टू क्रैक फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम, अब सबके लिए हम लोगों ने लॉन्च करा है फीमेल सुपरवाइजर का पेड कोर्स। अब इस पेड कोर्स में सबसे बेस्ट स्पेशलिटी है कि हम लोग इसमें 100% सिलेक्शन गारंटी दे रहे हैं। अब इसमें 100% सिलेक्शन गारंटी का रीजन ये है कि आप लोगों को जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं हाईली क्वालिफाइड और जेकेएसएस भी क्वालिफाइड पर्सन है। आपको स्पेशलाइजेशन से लेकर मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं जो आपको समझ ना आए, चाहे आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, इससे पहले आपने कुछ भी ना करा हो। मैं गारंटी के साथ इतनी चीज बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि वी नो हम लोग जो कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को पता हम क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने ज्वाइन नहीं करा एंड आप चाहते हैं कि फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम आप क्रैक करो, तो आप लोग ज्वाइन करें। अभी ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आपको सिंपल लिखना सुपरवाइजर कोर्स। क्या लिखना है? सुपरवाइजर कोर्स। जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखोगे ना, आपको वहां पे पूरी डिटेल प्लस वहां पे लिंक आ जाएंगे, हमारी ऐप के लिंक है, उसको इंस्टॉल करिए एंड यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम ऐप। क्लियर है? इस कोर्स में हम लोग आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? और एक और चीज मैं बता दूं, आपको क्या लगता है कि टाइम कम है? क्या लगता है आपको टाइम कम है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्च से कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, क्योंकि अप्रैल मई में आप लोगों की इलेक्शन होने वाली है। तो जाहिर सी बात है, बहुत टाइम आपके पास। आप आराम से, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा, अभी मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, ज्वाइन करो कोर्स को, स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न अवार्ड के साथ इनको नवाजा गया। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये कौन सी फील्ड के पर्सन, मतलब फेमस पर्सन है, कौन सी फील्ड के फेमस पर्सन है? तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज एग्रीकल्चर। क्या आंसर है? एग्रीकल्चर। क्लियर है? अच्छा, एग्रीकल्चर, अभी ये बेसिकली कौन थे? इन्होंने ये डायरेक्टर जनरल रहे हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सेक्रेटरी रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करते हैं और मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने कहाँ पे सर्व करा है। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, वेयर विल बी द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 की कहां पे ऑर्गेनाइज की जा रही है? क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज दुबई। क्या आंसर है? दुबई। अच्छा, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 की ऑर्गेनाइज होगी दुबई में, 12 फेब से लेकर 14 फेब तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है? और इसमें 25 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और जिसमें इंडिया, तुर्की और कतर जो है वो एज अ गेस्ट कंट्रीज जो है उनको इनवाइट किया गया है। क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है, पीएम मोदी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे इस कॉन्फ्रेंस में फ्रॉम इंडियन साइड। क्लियर? और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है वो ये कि इस साल की जो थीम है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की, जो थीम है दैट इज शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। क्या थीम है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, हु इज द चेयरमैन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी? कैन हु इज द चेयरमैन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी? बताइए कौन है?
फोटो देख के पता लग गया होगा, आंसर जो है दैट इज रामनाथ कोविंद। ये बेसिकली फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और ये चेयरमैन है वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के। ओके, क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विद होम हैज महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट फॉर द यूज ऑफ एआई इन सेक्टर लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। कहने का मतलब ये कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन करा है, किसके साथ एग्रीमेंट साइन करा है, किसके लिए, यूज ऑफ एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में। मतलब कहने का ये कि अब यहाँ पे बॉट जो सिस्टम होता है, चैट बॉट जैसे जो एक एआई का हिस्सा है, अब सरकार जो महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ एग्रीमेंट करा है ताकि वो एआई को यूज कर सके हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में। तो इसका जो आंसर है दैट इज गूगल। क्लियर है। तो गूगल के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साइन करा है सो दैट कि हेल्थ और एजुकेशन प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हेल्प है वो की जा सके। ठीक है, तो फाइनली साइन जो माउ जो है मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है गूगल के बीच में, कहाँ में, पुणे ऑफिस में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है हु वाज डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर ऑफ द सैफ वर्ल्ड अंडर 19 चैंपियनशिप विद इंडिया। ठीक है, तो मतलब कि ज्वाइंट विनर जो कौन रहे हैं अंडर 19 चैंपियनशिप बेसिकली 2024 के, तो इसका जो आंसर है दैट इज बांग्लादेश। ठीक है, तो इंडिया जो है वो ज्वाइंट विनर जो है मतलब डिक्लेयर किया गया है साउथ, सैफ का मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, तो अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप जो हो रही थी बेसिकली उसमें इंडिया जो है वो डिक्लेयर हुआ एज अ जॉइंट विनर। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विद होम मतलब किसके साथ चेन्नई सुपर किंग ने साइन कराया गया एग्रीमेंट एज अ ऑफिशियल स्पॉन्सर। मतलब चेन्नई सुपर किंग के ऑफिशियल स्पॉन्सर जो है वो एग्रीमेंट साइन किसके साथ हुआ, ऑफिशियल एज अ ऑफिशियल स्पॉन्सर एग्रीमेंट जो है वो किसके साथ साइन हुआ है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इतिहाद एयरवेज। ठीक है, इतिहाद एयरवेज के साथ, इतिहाद एयरवेज जो है वो ऑफिशियल स्पॉन्सर है आईपीएल 2024 का। ठीक है, अब चेन्नई सुपर किंग के साथ इसका जो है एग्रीमेंट जो साइन हुआ है। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली कौन से म्यूजिशियन को ऑनर किया गया है लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड के साथ। क्लियर। तो लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड जो है किस कौन से म्यूजिशियन को ऑनर किया गया है इस अवार्ड के साथ। तो इसका जो आंसर है दैट इज प्यारेलाल शर्मा। ठीक है, तो प्यारेलाल शर्मा बेसिकली एक रिनॉन्ड म्यूजिशियन है और इनको लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है ग्लोब म्यूजिक फेस्टिवल में। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023। ठीक है, 2023 के मतलब 2023 की रिपोर्ट है ये, अभी 24 की मतलब खत्म होगा जब 24 उसके बाद 25 में 24 की आएगी। तो इसमें बात करी गई है कि इंडिया की रैंकिंग आपसे पूछी गई है क्या है वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो इसका जो आंसर है दैट इज 38। ठीक है, और इंडिया का एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट जो है हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो वो थी 54, अब 54 से 38 जो है वो रैंक हो गया है इंडिया का। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए व्हेन इज द वर्ल्ड पल्सिस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। मतलब हर साल वर्ल्ड पल्सिस डे जो है वो कब से ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 10 फेब। ठीक है, कब मनाया जाता है, 10 फेब को। क्लियर है। और ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट बेसिकली असाइन अ थीम, तो मतलब हर साल जो है वो एक यूएन जो है यूनाइटेड नेशन जो है वो एक थीम असाइन करता है और 2024 का जो थीम है दैट इज पल्सिस नर्सिंग सॉइल एंड पीपल। ठीक है, क्लियर है, ये थीम है बेसिकली 2024 की। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच इंडियन सेलिब्रिटी रिसेंटली ग्रांट द गोल्डन वीजा ऑफ यूएई। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका आंसर करोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। क्लियर है, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।